हाय। बहुत दिन से अ, मेरे मन में आ रहा था कि भाई यूट्यूब बनाऊं, यूट्यूब में कोई वीडियो डालूं। क्योंकि जब सबको देखता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि काफ़ी सारे लोग अपनी जो बातें मन में चल रही है उसको सबके साथ शेयर करते हैं। पर वही होता है कि टाइम की कांस्टेंट है, काफ़ी व्यस्तता, मरीज, सेमिनार्स, घर, ये सब के बीच में करना बहुत मुश्किल होता था। तो अभी आपको पता है कोरोना आने वाले, कोरोना होने के बाद फिर क्या हुआ, काफ़ी सारे लोग एक्चुअली यूर रेस्ट्रिक्टेड टू आवर होम्स। जितने पेशेंट्स आते हैं मैं सबसे फ़ोन में बात कर लेता हूँ और एक टाइम में जाके दवाई दे देता हूँ गेट पे। तो फिर मेरे दिमाग में अब यार कुछ तो करो भैया। कोरोना से एक अंदर से एक इंस्पिरेशन हुआ कि भाई नहीं, हमें भी कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा यूट्यूब का वीडियो बनाते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं। कि काफ़ी सारे लोगों के साथ हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ बात नहीं कर पाते हैं। तो मेरे को लगा कि करना चाहिए, हमें बात करना चाहिए। तो पहली बात तो जैसे ये जो सिचुएशन हमें आई अभी कोरोना वाली, तो उसमें एक बहुत बढ़िया चीज़ हुआ कि हम जैसे पहले ही होता था, हम क्या एक्चुअली बेसिकली वी आर रनिंग बिहाइंड ए लॉट ऑफ थिंग्स। काफ़ी सारी चीज़ों के पीछे हम भागते थे कि भाई आज नया सेमिनार करना है, लोगों से बात करनी है, नया कोई दवाई पढ़ना है भाई, और पैसे कमाना है। और क्या हमारे पास है उसके बारे में कंप्लीटली हम, जैसे होता था ना कि उस चैप्टर को ही बंद कर दिए थे। कि तो मेरे को जैसे जे 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद मेरे को अचानक ऐसे एक दिन मैं जब अपना कपबोर्ड वार्डरोब खोला तो मैं देख रहा था यार कितने सारे पुराने टी शर्ट्स हैं मेरे पास, मैंने कभी पहना ही नहीं। 5 साल 7 साल 8 साल हो गए, क्यों ऊपर 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 ही डालते गए। भाई जब भी कहीं बाहर गए 2 टी शर्ट ले लिए, कभी सेल हुआ 5 6 टी शर्ट ले लिए। तो टी शर्ट पे टी शर्ट हुआ, तो मैंने देखा मेरे पास ऐसे टी शर्ट्स है जो 10 साल से मैं पहना नहीं, और वो मुझे कभी एक टाइम में बड़ा अच्छा लगता था। तो जो ये जो सिचुएशन आया इसमें एक बहुत बढ़िया चीज़ हुआ कि हमारे पास क्या है उसको हम थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करें। और पहले हम क्या करते थे, हमारे पास जो नहीं है उसके पीछे भागते थे, और है इतना इतनी सारी चीज़ हमारे पास है कि अगर हम उसको इंट्रोस्पेक्ट करें, उसको एक एक मतलब चीज़ों के बारे में समझे, तो इतनी सारी चीज़ें हमें भागने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ ट्राई टू व्हाट यू कैन टेल, इंट्रोस्पेक्ट व्हाट यू हैव, नॉट गो बिहाइंड व्हाट यू डोंट हैव। चलिए हम लोग फिर थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग मेरे को बताते हैं कि सर आप थोड़ा सा डिस्कस करिए रेमेडीज़ के बारे में और रूब्रिक्स के बारे में। तो मैं सोच रहा था कि जो बेसिक चीज़ें पहले होनी चाहिए कि केस टेकिंग के बारे में। जैसे हम लोग, आप जितने लोग मुझे देख रहे हैं या तो पहले देख चुके हैं सेमिनार्स में या कोई वीडियो में, या तो पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि हम लोग, मैं स्पेशली माइंड को लेके प्रैक्टिस करता हूँ। क्योंकि जो माइंड पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं और जो बात करते हैं बीमारी के दौरान, तो उस चीज़ को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और उसमें से पेशेंट की एक स्टेट निकालते हैं। और वो स्टेट और एक जो मेटेरियल मेडिका में हमारे पास जो दवाइयाँ हैं, जब वो सिमिलिमम में आ जाते हैं, मतलब द टोटलिटी ऑफ द केस एंड द टोटलिटी ऑफ द रेमेडी, देन यू प्रिस्क्राइब दैट रेमेडी इन सिंगल डोज। और उसमें हम वेट करते हैं भाई क्या एक्शन हो, अगर ठीक हो गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं ठीक हुआ तो वेट करते हैं, एक पोटेंसी बढ़ाते हैं, पोटेंसी चेंज भी करते हैं, कभी कभी हम एलएम पोटेंसीज को आते हैं। उसके बावजूद अगर ठीक नहीं हुआ तो हम रीकेस टेकिंग करते हैं, तो जो गलती है उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार आप एक दवाई दें और पेशेंट ठीक हो जाए, क्योंकि गलतियाँ होती हैं, हमसे भी होती है, बहुत सारे केसेस में दवाई गलतियाँ होती हैं। तो जो केस टेकिंग है उसमें जो सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि एक होता है कि हम बोलते हैं ना कि जैसे मैं अपनी हिसाब से बताऊं तो फिजिशियन शुड बी, होम्योपैथिक फिजिशियन शुड एक्ट लाइक वॉचमैन।
वॉचमैन जिसे आप देखते हो, जिसे आपकी गेट पे रहता है, वो ये ध्यान देता है कौन आता है, कौन जाता है, कौन क्या करता है, पर वो कभी किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, कभी अपनी जो परसेप्शन है किसी को थोपता नहीं, किसी को नहीं पूछता है क्यों भाई चोरी करने जा रहे हो, क्यों भाई दूध लेने जा रहे हो, नहीं पूछता है ना। वो बस ये कि ही जस्ट कीप्स ए वॉच। तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, हम जस्ट ए वॉचमैन की तरह काम करें, हम उसके साथ इन्वॉल्व नहीं हो, हम उसको सुने अच्छी तरह से और उसको समझने की कोशिश करें। ये नहीं कि भाई हम एक अपनी एक आइडिया एक परसीव करें कि भाई ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। देखिए, एवरी इंडिविजुअल इज समहाउ समवट प्रिजुडाइज, थोड़ी बहुत प्रिजुडाइज तो हमारे अंदर होता है। जो हमारे पास जो नॉलेज ऑफ रेमेडीज है, नॉलेज ऑफ रूब्रिक्स है, नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल्स है, वो तीनों कहीं ना कहीं लिंक हो जाते हैं। और जब लिंक हो जाते हैं फिर हम क्या करते हैं, उसमें से दवाई से हम लीड हो जाते हैं। किसी को एनिमल सर ने बताया था कि भाई प्रिजुडाइज्ड, तो हम थोड़ी सी प्रिजुडाइज होते हैं, पर जब जैसे जैसे केस करेंगे आप तो ये प्रिजुडाइसिस को तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमें फेल्यूर्स मिलेंगे, सिमिलिमम सही ढंग से हमें मिल नहीं पाएगा। वी मे गेट द सिमिलर रेमेडी बट नॉट सिमिलिमम। मैं आपको 2-3 छोटे छोटे केसेस अभी लास्ट 8-10 दिन के अंदर हुआ है जो हम डिस्कस करेंगे, और उसमें से देखेंगे कि किस तरीके से मैं कोशिश करता हूँ केसेस को समझने के लिए। अभी थोड़े दिन पहले, मतलब 7-8 दिन पहले एक पेशेंट मेरे पास सुबह आया, तो वो मास्क लगा हुआ था। अभी चल रहा है ट्रेंड, मास्क लगाना जरूरी है क्योंकि भाई इन्फेक्शन बढ़ सकती है, अब एक से दूसरे को हो सकता है। और जब मैं मास्क वाले को देखता हूँ मैं भी मास्क लगा लेता हूँ। तो उस टाइम पेशेंट, तब पूरा लॉकडाउन नहीं हुआ था, तो पेशेंट देखता था मैं। तो मैंने बोला भाई आपका तो 9:30 का अपॉइंटमेंट था, अभी कैसे आ गए? अरे अभी तो 8:45 बजा है, मतलब तो मैं तैयारी हो रहा था। तो बोले नहीं नहीं, पापा ने बोला कि भाई जल्दी जाओ, तुम्हें बुखार बहुत है। मैंने बोला तुम्हें बुखार है, पापा को बुखार है? नहीं नहीं मुझे बुखार है। नहीं पर मैं तो दवाई खा लेता हूँ ना, तो बुखार तो अभी डाउन है, लेकिन बाप 4 घंटे में फिर 5 घंटे में फिर से बुखार आ जाता है, तो 103-104 हो जाता है, तो अभी 1 घंटे के बाद बढ़ जाएगा। तुम आज जा नहीं, पापा ने बोला तुम जा नहीं सकते हो, अभी जाके दवाई ले लो। तो मैंने उससे फिर बोला फिर आपको क्या तकलीफ़ हो रहा है? नहीं तकलीफ़ बॉडी पेन बहुत हो रहा है, और कभी कभी ठंड लगता है, जब ज़्यादा बुखार होता है तो उठने को मन नहीं करता है। तो मैं बोला फिर क्या करने की इच्छा होता है? आराम करने की इच्छा होती है। मैं आराम कैसे करते हो? लेट जाता हूँ। तो खा पूरा सो जाते हो? नहीं सोता नहीं हूँ, लेट के थोड़ा बहुत मोबाइल में देख लेता हूँ दोस्तों की। मैं बोला अभी ऑफिस नहीं हुआ, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। मैं बोला कहाँ काम करते हो आप? तो बोलते मैं TCS में काम करता हूँ। अब TCS सुन के भाई हमारी भी थोड़ा सा बत्ती जल जाती है, क्योंकि दिल्ली में आपको पता है कि काफ़ी सारे, गुड़गांव दिल्ली में सॉफ्टवेयर कंपनीज है जिसमें बाहर के लोग फॉरेनर्स आते जाते रहते हैं। तो फिर मैंने बोला अच्छा, फिर मैं थोड़ा सा सतर्क हुआ कि भाई इससे थोड़ा दूर बचा कर रखो। तो मैंने बोला भाई कोई हिस्ट्री है आपका बाहर जाने की? नहीं नहीं हिस्ट्री नहीं है, पर बाहर के लोग आते हैं हमारे कंपनी में, कभी कभी आते हैं, हमारे भी कलीग्स बाहर जाते हैं, कोई प्रोजेक्ट्स में आते हैं। मैं बोला ऐसे कुछ नहीं, नहीं हमारे ऑफिस में किसी को हुआ नहीं। तो पर पापा परेशान है कि भाई तुम किसी से कॉन्ट्रैक्ट, अभी पूरी हिस्ट्री ले लिया पापा ने। मैंने बोला तुम्हें क्या? नहीं नहीं अंकल मेरे को तो ऐसे नहीं, बुखार हो रहा है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। और ऑलरेडी वो डॉक्टर साहब हमारे यहाँ हैं, एलोपैथिक डॉक्टर, उनसे दवाई ले रहा हूँ, पर पापा इंसिस्ट किए नहीं आपसे भी दवाई लो। तो मैं आपसे दवाई लेने आया। तो अब ये कितना केस है, तो मेरे को लगा इस पेशेंट को, जबकि अभी कोरोना की जो थोड़ा सा भय है सबके अंदर है, तो बुखार से ये ज़्यादा परेशान नहीं है, मतलब कोरोना से परेशान नहीं है, बुखार से परेशान है। तो बुखार की वजह से ये लेट जाता है, कुछ कर नहीं पाता है, और घर की लोगों की मतलब जैसे वो लोग उसको किए, ज़बरदस्ती किए भाई तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है, तभी हुआ है, क्योंकि उसको होम्योपैथी का कोई नीड नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी एलोपैथिक दवाई ले रहा है। तो इसको मैंने बेलाडोना दिया, बेलाडोना 1 पोटेंट 30 में दिया, और एक 200 का मैंने बांध के दे दिया एक्स्ट्रा, कि अगर बुखार नहीं कम हुआ तो इसको आप कंटिन्यू कर लेना। अब ये छोटा सा केस है। अब इसके बाद क्या हुआ, अगला दिन उनकी पिताजी का फ़ोन आया,
फ़ोन कैसे आया, मैं सुबह जनरली जल्दी उठ जाता हूँ, अभी तो कोई काम नहीं है तो मैं थोड़ा लेट उठता हूँ। तो मैं उठा, मैंने सुबह 5 o'clock, पर मैं फ़ोन ऑन किया करीब करीब 5:30। जब फ़ोन ऑन किया तो तुरंत उनकी कॉल आया कि डॉक्टर साहब कहाँ हो। मैंने बोला भाई अब तो घर पे ही है, कहीं बाहर जा ही नहीं सकते। जी मैं मिलना चाहता हूँ। मैं बोला अभी तो जस्ट मैं उठा हूँ, मैं फ्रेश भी नहीं हुआ हूँ, कुछ नहीं किया हूँ। डॉक्टर साहब अभी तुरंत मिलना है मुझे। मैं बोला अभी ठीक है। तो मैंने बोला अभी तो अभी हमारे लॉकडाउन इधर हो गया तो वे गेट पे आने नहीं देंगे आपको। बोला नहीं नहीं आप गेट पे आ जाओ। मैं बोला, यार क्या इतना ज़रूरत है, अब क्या दिक्कत क्या हो रही है। नहीं रात भर मैंने सो नहीं पाया, मेरे को इतनी घबराहट है, बेटे का बुखार ठीक नहीं हो रहा था। तो हम उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल वालों ने जब लेके गए तब हम पैरासीटामोल दे दिए थे। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, क्यों घबरा रहे हो, तो आप ले जाइए, क्योंकि हॉस्पिटल में ऐसे ही ओवरलोडेड है, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने भगा दिया। तो 2 घंटे के बाद मुझे बुखार हो गया। तो अब मैं परेशान हो गया। तो मैंने बोला आपने चेक किया था। अरे मैंने नहीं चेक किया था, मैंने तो फिर पैरासीटामोल खा लिया। फिर 12 बजे तक तो मेरा हालत बहुत बुरा हाल हो गया। तो मैं तो खड़े होकर परेशान हो रहा था, इधर उधर घूम रहा था। तो वही परेशान है, आपको बहुत कॉल किया, आपकी फ़ोन स्विच ऑफ था। भाई फ़ोन तो स्विच ऑफ था उस टाइम, रात को कौन ऑन करेगा, कोई नहीं रखता ऑन। तो मैं फिर प्राइवेट हॉस्पिटल हमारे घर के पास ही है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहाँ चला गया। तो उन्होंने टेम्परेचर चेक किया, नॉर्मल है, नॉर्मल से बल्कि नीचे है। तो बोले नहीं मेरे को 1 घंटे के बाद तो बहुत बुखार था। अरे आपने चेक किया, वो चेक नहीं किया, मुझे पता नहीं, मेरे शरीर में पेन हो रहा था, ये हो रहा था, थोड़ा ड्राई कफ भी हो रहा है और आलस लग रहा है, बॉडी पेन हो रहा है। अब उन्होंने बोला यार तुम्हें कोई नहीं, तुम्हें एंजाइटी है, तुम चले जाओ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब मेरे बेटे को भी आपने भगा दिया, वो भी उसमें काम करता है IT कंपनीज में। अरे उसको जब कोई तकलीफ नहीं था, उसका भी कैसा है, बोला उसका तो अभी बुखार ठीक है। तो क्यों परेशान हो रहे हो तुम। नहीं डॉक्टर साहब कुछ दवाई दीजिए, मैं तो बहुत परेशान हूँ। अब उन्होंने फिर उसको कोई एंटी एंजाइटी कोई दवाई दे दिया और मैं भगा दिया। वो 20-25 मिनट सोया हुआ घर में, तो 2-3 बजे फिर उठ गया। फिर वो इधर उधर टहल रहा है, अरे कुछ करो, ये देखो कैसे करेंगे बताओ, पेन हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है। अब बुखार चेक किया, बुखार नॉर्मल है, 98.4 है। अब सुबह सुबह उसकी रात भर सोया नहीं, और उसकी वाइफ को लेके फिर मैं गेट पे गया। तो आ गए, डॉक्टर साहब मुझे चेक करो। मैं चेक तो नहीं करूँगा भैया, ऑलरेडी तुम्हारे घर में एक हिस्ट्री है, पर तुम्हें दिक्कत क्या है। बोली कोई नहीं, बुखार जैसे लग रहा है। मैं बुखार जैसे लग रहा है ना, नहीं डॉक्टर साहब मुझे पता है, मुझे कुछ तो ऐसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप मतलब यार भैया तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम्हारा बेटे को रात के बाद बुखार आया। बोला नहीं बुखार नहीं आया, सो रहा है, अब सो रहा है, आराम से सो रहा है, तो उसको भी दिक्कत नहीं है। इतना क्यों घबरा रहे हो तुम, इतना क्यों परेशान हो रहे हो। तो बोले नहीं डॉक्टर साहब मेरे को बहुत तकलीफ है, रात भर सोया नहीं। अरे तुम अपनी चिंता की वजह से सोए नहीं, इतना क्यों घबरा रहे हो। डॉक्टर साहब मुझे तो लग रहा है। मैं अरे भाई कुछ नहीं है। तो उसकी वाइफ ने बोला देखो डॉक्टर साहब ने समझा तो अच्छा कुछ नहीं है। मैं तो बहुत घबरा गया था, फालतू में चिंता कर रहा था मैं। बस एक बार आपसे मिल लिया ना डॉक्टर साहब, तसल्ली हो गई। तो मैंने उसको फिर प्लेसिबो दिया और साथ में उसको एकोनाइट 1 डोज दिया, एकोनाइट 30 का, और ले लीजिए, अगर बाई चांस ऐसे कभी घबराहट हुई, चिंता हुई तो ये दवाई ले लेना। और जाने के बाद उसको फिर से रात को हुआ, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था क्योंकि प्लेसिबो ले रहा था, तो एक एकोनाइट का 30 लिया, उसके बाद वो आराम हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए पहले भी है, वो भी कोरोना के टाइम उसको बुखार हुआ था, पर उसके लिए वो इतना ज़्यादा चिंता नहीं था उसको, वो घर वालों की वजह से मेरे पास आया था और वो आराम कर रहा था। आराम के साथ भी जैसे हमारे पास रेस्ट डिज़ायर पर नक्सलोमिका भी है, ब्रायोनिया भी है, ओपियम भी है, बेलाडोना भी है, काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं, पर सबकी रेस्ट अलग अलग है। जैसे अभी नक्सलोमिका की रेस्ट है, कंप्लीट रेस्ट है, पूरा रेस्ट चाहिए। ब्रायोनिया में क्या उतना ही रेस्ट चाहिए जितना वो आगे काम कर सके, तो एक काम नहीं रुके। बेलाडोना के क्या होता है, रेस्ट तो चाहिए पर साथ साथ में थोड़ा हल्का वाली कुछ चलता रहे, तो हल्का म्यूजिक चलता रहे, थोड़ा बहुत व्हाट्सएप वगैरह चेक करता रहे, थोड़ा सा टीवी चलता रहे, लाइट चीज़ें, तो उसकी वो रेस्ट चाहिए उसको। तो ये इसका मतलब क्या है, वो परेशान वाली रेस्ट बेलाडोना के नीचे, तो यहाँ वो बेलाडोना में निकल गया केस, मतलब वो आराम हो गया। अब इस केस में क्या हुआ, क्योंकि एकोनाइट में क्या होता है ना, कोई भी चीज़ होता है इतनी ज़्यादा वो घबरा जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि उसको ऐसा लगता है कि भाई मतलब अब तो बस गया,
अब देखो वहाँ भी चला गया, वहाँ भी उन्होंने उसको, क्योंकि उन्होंने दवाई तो दे दिया, तसल्ली नहीं दी, उसको तसल्ली चाहिए। हमारे पास रूब्रिक है, कोल्ड ड्रिंक्स एमेलियोरेट्स लाइट डिजायर फॉर, मतलब ये जो चीज़ है ना, थोड़ा थोड़ा उसको जब तसल्ली मिल जाएगा उससे वो लाइट हो जाएगा। उसके अंदर जो एकोनाइट का लाइट क्या होता है, जो डर होता है, डर, उसकी डार्क क्या होता है, डर। जैसे स्टामोनियम में डार्क क्या होता है, जो स्ट्रेंज थिंग है, क्या है, यहाँ क्या है नहीं है, एकोनाइट में क्या के डर नहीं है, जो बीमारी का डर है, जो डेथ का डर है, वो डर से है प्रॉब्लम है। स्टामोनियम में जानकारी नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है, क्या क्या किधर है, यहाँ डर तो ऑलरेडी पता है कि बुखार है, ये परेशानी है, इसको जा रहे जानकारी नहीं है, मुझे डर से निकाल लो, जस्ट कैरी मी आउट ऑफ द फियर, द फ्राइट, द एंजाइटी, जो घबराहट, ये सब चीज़ से मुझे बाहर निकाल लो आप। और जैसे ही एकोनाइट को आप तसल्ली दे दें, एश्योरेंस अच्छी तरह से दे दें, तो बाहर कैरी हो जाता है। थोड़ा सा कैरेसिन कर लीजिए, अरे कुछ नहीं, आप क्यों घबरा रहे हो। तो दो चीज़ें आपने देखा, वही कोरोना की एक और बढ़िया चीज़ है। मेरा एक बहुत पुराना पेशेंट है, और पुराने पेशेंट्स दोस्त बन जाते हैं। मतलब आप ये लगा लीजिए 15 साल से दवाई ले रहे हो, और कुछ कुछ रीज़न होती है, कभी सांस की तकलीफ हो जाती है, कभी टाइनिटस है, कभी पेट की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी वर्टाइगो है, मतलब कुछ कुछ चलता रहता है। मतलब उसको लगता है कि चलो दवाई चल रही है, दवाई चल रही है मेरा। और मतलब आप ये लगा लीजिए एक हफ्ते में एक दिन का एक स्लॉट होता है, वो स्लॉट उसके फिक्स है, अब उनका वो फिक्स है। और हमारे एक मतलब पेशेंट से ज़्यादा एक दोस्ती जैसे हो गई, तो उसके भी फ्रेंड्स है, वो भी मेरे फ्रेंड्स हो गए। अब हम लोग एक ग्रुप है, मतलब हम लोग फ्रेंडशिप के ग्रुप है। तो उनका फोन है, डॉक्टर साहब कैसे हो, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब बड़ी परेशानी है, कल से तो मैं रात को सो नहीं पाया। मैंने बोला क्या हो गया, अरे घबराहट है। किस चीज़ की घबराहट है, अरे घबराहट क्या है, अब बाहर जाता हूँ मैं, तो पहली बात तो 2 दिन से बाहर नहीं गया, 2 दिन से बाहर नहीं, बाहर मतलब उसके ही हैज़ 2 शॉप्स इन द्वारका माई एरिया, तो दुकान में गया नहीं, सवाल ही नहीं उठता कि दुकान में चले जाऊँ मैं। तो मैं घर में भी हूँ, अब घर में जैसे कोई बाहर, जैसे बेटा कहीं बाहर गया, हाथ नहीं लगाना इधर, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अब डॉक्टर साहब लगता है कि मैंने टच कर लिया, मुझे हो गया, अब मैं परेशान हूँ डॉक्टर साहब। अब रात भर सो नहीं पाया, यार कहीं नाक पे तो नहीं डाल दिया मैंने, कभी ये तो नहीं कर दिया मैंने, कभी ये नहीं कर दिया। डॉक्टर साहब ऐसे ही तो होता है लोगों को, ऐसे ही तो हुआ जितने लोग गए। मैंने बोला यार इतना घबरा, उनकी उसकी वाइफ पीछे से बोल रही कि डॉक्टर साहब इनको समझाओ, ये तो किसी को हाथ नहीं लगाने दे रहे, कहीं कोई यार टच कर, हाथ धो लो, ये कर लो, वो कर लो। मैंने बोला क्या हो रही है, अरे क्या हो रही नहीं है, कब क्या हो जाएगा पता नहीं है। डॉक्टर साहब बच के रहो तो ठीक है ना। मैं बोलता क्यों हाथ लगाना जरूरी है, बिना हाथ लगाए तुम चल नहीं सकते हो। अब छोटे बच्चे हैं, कभी रिमोट में पकड़ लिया, कभी रैक को पकड़ लिया, कभी तो करते ही है। घर में तो 2 बच्चे हैं उसके, अब दोनों को जैसे हिटलर से नहीं लगाना तुम्हें हाथ, यहीं खड़े रहो। अब डॉक्टर साहब पता नहीं कब क्या हो जा रही, तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, तो क्या हुआ। तो मैंने उसको फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, तुम आ जाओ गेट से दवाई ले लो। डॉक्टर साहब आप खड़े रहना, वो सिक्योरिटी वाले को नहीं देना दवाई। तो अरे यार कुछ नहीं होता है यार। देन आई गेव डोज ऑफ हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में बेसिकली क्या होता है ना कि वो कंफर्ट जोन में रहना चाहिए, हर चीज़ से उसको डाउट रहता है, इससे डाउट, उससे डाउट, इससे डाउट, जबकि कुछ है नहीं एक्चुअली। मतलब यहाँ अगर देखेंगे ना, हमारे पास एक बिट्रेयल की फीलिंग होती है हाइपोथैलेमस में। बिट्रेयल में हम जनरली ये बताते हैं कि भाई अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है तो आप उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते, पर यहाँ तो किसी ने धोखा नहीं किया, पर धोखे का डर, भाई पूरी दुनिया में हो रहा है धोखा। अब जिस बंदे ने किसी को टच किया उसको थोड़ी पता था कि वो बंदे को है क्या, भाई डॉक्टर ने उसको टेस्ट किया, डॉक्टर को हो गया, आपको पता है, उसने वही एग्जाम्पल दिया, मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर को हो गया, उसको थोड़ी पता था। अब उसने चेक किया होगा, उसकी बीपी लिया होगा। तो ये डर से ज़्यादा यहाँ क्या होता है, डाउट, एंड ही इज़ वेरी कॉशियस। हाइपोथैलेमस इज मोर कॉशियस, बहुत कॉशियस होता है, नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, बचा कर। जो बेड, हमारे पास रूबरी के बेड डिजायर टू रिमेन इन। बेड मतलब क्या है, जिस जोन में रह रहा है कि भाई इफ यू आर स्टेइंग इन दिस जोन यू आर सिक्योर्ड, आप एक सिक्योरिटी में साथ रहे हो, हाथ मत टच करो, ऐसे रहो तो तुम सही रहोगे। तो भाई ऐसे मस्ती है। उसके बाद 1 हफ्ते उसको फोन नहीं आया अभी तक।
मैंने उसको एक डोज एक्स्ट्रा भी दिया था 200 का, रख लेना भैया, कहीं ऐसा नहीं तुम्हारा दिमाग और खुरापाती। आपको आ रहा है समझ में? तो छोटी छोटी मतलब चीज़ें हैं जो अगर आप समझेंगे। एक और केस, बहुत बढ़िया केस बता दो। मतलब समटाइम्स यू फील कि ये मतलब जैसे ये कोरोना के बाद कभी कभी जैसे मेरे बहुत केसेस फेलियर हो जाता था, तो वो काफ़ी सारे केसेस फेल होता, तो मुझे लगता क्या यार और सीखना चाहिए मुझे। अरे यार इतना मेरे पास क्या उसको बोलते हैं, आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू डील ऑल द केसेस, मुझे बहुत कमी है मेरे अंदर, बहुत कभी कभी बताता था। तो अ, तो एक पेशेंट मेरे पास फ़ोन किया, और लॉन्ग डिस्टेंस में अराउंड यहाँ से 800-900 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, मतलब लगा लीजिए 17-18 घंटा लगता है। नॉर्मल टाइम में तो 20 घंटे लगते हैं। तो एक दिन फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब घर पे हो ना? डॉक्टर साहब मेरे को, मेरा दवाई ख़त्म हो रहा है, और ये मेरे से करीब करीब 3-4 साल से दवाई चल रही है उनकी डायबिटीज़ की, मतलब वो एलोपैथिक नहीं चल रही, होम्योपैथी कंट्रोल है। तो कहा छोड़ा, वो डायबिटीज़ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, दर्द वर्द ये सब इधर उधर। तो तब उन्होंने फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब घर पे हो ना? मैं बोला हाँ घर पे हूँ। अभी कहाँ जाऊँगा? अरे यार दवाई चाहिए था। मैं बोला अब तो दवा, घर पे रहूँगा भी तो आपको दवाई कैसे दूंगा? तो अरे दवाई आपकी ख़त्म हो जाएगी परसों। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप वहाँ आसपास में जो डॉक्टर, बहुत सारे मैं डॉक्टर्स हैं जो मेरे साथ चलते हैं, हमारे सिस्टम फॉलो करते हैं। मैं बोला यार मैं बता दूंगा। अच्छा ठीक है। तो कल उनका फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब घर पे हो? मैं बोला भैया आप ये लॉकडाउन में कहीं जा ही नहीं सकते। हम आगरा पहुँच गए, और 2 बजे तक आप दिल्ली पहुँच जाएंगे, क्योंकि आगरा से मतलब इट वॉज अराउंड मॉर्निंग 8 o'clock, 4-5 घंटे लग जाते हैं जब भीड़ होती है। तो मैंने बोला यार आगरा कैसे पहुँच गए? मतलब आप लगा लीजिए रात को उन्होंने 10 बजे घर से निकले, तो सुबह पहुँच गए करीब करीब 8 बजे तक आगरा, और आगरा से दिल्ली आएंगे। तो मैं बोला यार आप इस समय जहाँ रोड पे गाड़ी नहीं चल रही, आप कैसे आ रहे हो? बोले डॉक्टर साहब आपसे ही दवाई लेना मेरे को, और किसी पे इतना ही नहीं। डॉक्टर साहब देखिए ऐसा है ना, दवाई तो आपसे लेंगे हम, ये जो बीमारी आपको फैली हुई है ना, इससे एक तो इससे डर भी है हमें बहुत ज़्यादा। अब देखिए हमारे काम होता है तो सबसे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, दूरी तो बनाए रखते हैं हम। मैं बोला यार आपको वही दवाई मैं वहाँ से दे देता। अरे डॉक्टर साहब आप इसकी टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं आ गए ना। आए कैसे आप? मैं बोला मैं तो आपसे मिल भी नहीं सकता हूँ। नहीं नहीं हम बाहर खड़े रहेंगे गेट में, आप दवाई दीजिए, आप हमारी बात सुन लीजिए। मैं तो सुनो बताइए बताइए, हम तो खाली बैठे रहते। तो बोलने लगे कि भाई हमने तो एसडीएम की परमिशन लिया, मंत्री जी से फ़ोन किया, मंत्री जी ने बोला अच्छा कर देंगे यार। तो उन्होंने एसडीएम को फ़ोन किया, एसडीएम से परमिशन लिया कि भाई अर्जेंसी है और दिखाने हैं दिल्ली में, हम परमिशन लेकर आ रहे हैं। तो हमने बोला यार ये तो बहुत कमाल हो गया बंदा ने, मतलब आई फेल्ट आई एम सो इम्पोर्टेंट कि भाई 800-1000 किलोमीटर दूर से, और लॉकडाउन के टाइम जहाँ रास्ते में आपको पता है पुलिस पकड़ पकड़ के पीट रहा है, और ये कोई वजह भी नहीं, होम्योपैथिक दवाई लेने के लिए बंदा 1000 किलोमीटर दूर से आ रहा है। चलो एम्स में आया है, इमरजेंसी है भाई, दिखाना है, ऐसे कोई इमरजेंसी भी नहीं, यू आर कम्प्लीटली नॉर्मल, यूर ऑल टेस्ट है नॉर्मल। 4 दिन पहले आपने शुगर किया था वो नॉर्मल था। नहीं नहीं डॉक्टर साहब आप सही लेंगे दवाई। डॉक्टर साहब साधन है तो करना चाहिए ना, इसमें क्या है? और ये डर है ना डॉक्टर साहब, देखिए एक बार तसल्ली हो जाती है आपसे दवाई लेने से, बस है ये डॉक्टर साहब आपने बताया, वो बीच बीच में आप बता देते हैं हम दवाई लेते हैं, वो कभी कभार के लिए ठीक है, लेकिन पूरा महीने भर के आपसे दवाई लेंगे। तो मैं मतलब आई फेल्ट सो मच इलेटेड दैट यस आई एम a good very important doctor for that person, but at the same time I tried to evaluate the individuality. कैलकिरिया कार में, कैलकिरिया कार में क्या होता है ना, डर भी होता है, अरे यार कुछ हो ना जाए, कोई परेशानी नहीं हो जाए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां चल रही, पर साथ साथ में अपना जो वेल्थ है वो भी दिखाता है वो। मेरे को नहीं लगा इतने सारे कैलकिरिया कार होंगे, पर ये पेशेंट एक हट के कैलकिरिया कार में, कि बंदा मिनिस्टर से बात किया, एसडीएम से परमिशन लिया, एंड ही केम डाउन ऑल वे फ्रॉम दैट 1000 किलोमीटर टू जस्ट टेक बाय रोड टू टेक मेडिसिन फ्रॉम मी। अब यहाँ मेरे को 12-12:30 बजे पहुँच गया, क्योंकि रस नहीं है, आगरा से 3-4 घंटे में यहाँ पहुँच गए, 3.5 घंटे में पहुँच गए। दवाई लेके वो निकले होंगे और आज पहुँचे होंगे, मैंने फ़ोन नहीं किया उनको। तो क्या होगा, सेम सेम कोरोना की फियर है। डायरेक्टली हम जैसे कोरोना के केसेस में हम शायद अप्रोच नहीं
एक तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, और साथ में जैसे भी हो हम उसको अप्रोच, हमें मौका नहीं मिलता है। पर इस टाइप की जो कोरोना के साथ साथ जो बीमारियां, मतलब जो जो दिमाग में चलती है, अगर हम उनको हेल्प कर रहे हैं तो भी हम काफ़ी मदद कर रहे हैं लोगों की। सो दिस वे द प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ, कि मतलब एक ही फियर है, पर जो एक्सप्रेशन ऑफ द पेशेंट, द इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट। तो यहाँ गलती भी हम कर सकते हैं, पर एक अगर कोशिश करेंगे हम समझने के लिए, तो धीरे धीरे हम चीज़ों को आसानी से प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। मैं आगे थोड़े थोड़े वीडियोस बनाया, मैंने वीडियोस ऐसे बनाया कि जो हमारे सेमिनार्स में डिस्कशंस होती है उसमें से कट किया, और उस केसेस को हम एक्सप्लेन किए, और आप उसको देखेंगे तो थोड़ा सा आप उसको लिंक करेंगे तो समझ जाएंगे कि ये एक्सप्लेनेशन क्या है। कुछ डिफरेंसेस है, डिफरेंशिएशंस बिटवीन रेमेडीज़ है, कुछ रेमेडी के एक्सप्रेशंस हैं। अब पूरा का पूरा टेक्निकली मेरे को ये सब इतना पता नहीं था। मैं तो कल गुप्ता सर से बात किया, क्योंकि गुप्ता सर को काफ़ी अच्छा नॉलेज हो गया इस बीच में, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प किया मुझे कि ऐसे करना चाहिए, तेरे को ऐसा करना चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि कम से कम, मतलब जबकि गुप्ता सर इज़ नॉट ए टेक्निकल पर्सन, तो इतने दिनों में उनको इतनी नॉलेज हो गई कि भाई कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे लोगों को फ़ोन आया कि गुप्ता सर के लेक्चर से हमारे क्लिनिक प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो गई। तो मुझे लगा कि मैं भी सर का थोड़ा सा हेल्प करूँ कि भाई चलो हम भी थोड़ा सा कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस हैं जो ऑलरेडी हम सेमिनार्स में दे चुके हैं, वो आपके साथ शेयर करें। कहीं आपको कोई डाउट हुआ, कुछ हुआ, तो आप मुझे सवाल पूछिए, जो नीचे लिखते हैं सजेशंस, कमेंट लिख लीजिए, तो उसी हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे।